आपका क्लासरूम जैसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूज स्टेट आ गया, सही है, ठीक है। हमने ये देखा, ये चीज हमने आई थिंक देखा था ना, ये हमने डाटा उठाया था, कोई लिंक था, उससे हमने डाटा उठाया था, हमने मैप करवाया था और एक एक सारा प्रिंट हो रहा था, याद है। तो वहां पे एक एरर था जिसका नाम था आई थिंक शायद आप लोगों को याद होगा, तो वो एक ना की का एरर आया था, ठीक है। वो एरर रिजॉल्व होता है कि आप कोई यूनिक की पास कर दो, सही है। अगर पोस्ट के अंदर आईडी मौजूद है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी मौजूद है, तो शुड बी अ यूनिक की, सही है, ताकि हर एक एंटिटी के लिए अलग आईडी मौजूद हो। ये ना जेसॉन, इसके अंदर ना सारा डाटा, सही है। तो हर एक के अंदर आप देखेंगे अगर इसका कहीं ना कहीं आईडी मौजूद होगी, की शादी होगी, आईडी वो है कहीं ना कहीं मौजूद होगा, पोस्ट डॉट आईडी इसने मेंशन किया है ना, कहीं भी होगा। अगर आईडी नहीं हो, अच्छा एक चीज और भी हम कर सकते हैं, अगर आईडी ना हो ना, तो हमारे पास मैप हमें दो चीजें रिटर्न करता है, एक की, दूसरा डाटा। तो हम यहाँ पे अपने की वेरिएबल, क्योंकि जब मैप चलेगा तो हर एक एंटिटी के लिए अलग वैल्यू की वो खुद से रेंडर कर देगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, सही है। यूज इफेक्ट हमने देख लिया, ठीक है। यूज इफेक्ट की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी, और ठीक है एक्सियोस, सही है। तो हमने अब तक डेप्थ एरिया का सारा डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी चीजें वो देख ली है, बल्कि उससे आगे की चीजें भी देख ली है, राउटिंग वगैरह, जो भी डेप्थ एरिया में कवर नहीं हुआ था, सही है। अब आते हैं रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। बहुत अपडेट किया है, अच्छा लग रहा है। ये चीजें मैंने पेंट से बना करके आप लोगों को दिखाई थी कि पेंट पे जो है अगर मैं एक कंपोनेंट को हिट कर रहा हूँ, तो जब मैं जिस बटन को हिट कर रहा हूँ उससे वो कंपोनेंट हिट हो रहा है, दूसरे से कर रहा हूँ दूसरे से हिट हो रहा है, याद है वो प्लस माइनस हमने किया था, सही है। तो ये चीज हमने करके दिखी थी, मुझे नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट में जो अपडेट हो गई है, यही वाली एग्जांपल है 01 जबरदस्त। जब मुकाबला बढ़ता है ना तो ऐसे ही होता है। ये रिएक्ट वाइड भी आ गई है, टिकटॉक की होगी, अच्छा गेम वाला हो गया, जीत गए। कोई नया टॉपिक नहीं इसके अंदर, सब कुछ वही है, सिर्फ आपकी फंक्शनैलिटी बेसिकली स्टेट ही को कवर करते हैं, सही है। पूरे टिक टैक टॉय गेम के अंदर यही कवर हो रहा है। तो मैं टॉपिक ले रहा था, अगर कोई नया टॉपिक होगा तो उसको कवर कर लेते हैं, नो वरीज अबाउट दैट, अभी टॉपिक सेम ही है, ठीक है। नीचे में बता रहे किसके पहले बनेगा। चलो एक तुम लोगों को टास्क देता हूँ मैं, टास्क बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट रीड करके ना सब कोड इसके अंदर मौजूद है, सब चीज मौजूद है, लेकिन जो भी ये काम कंप्लीट करेगा वो यहाँ पे आकर के भी पूरा डिस्क्राइब करेगा,
कि ये हुआ कैसे। सही है। अगर इन्होंने बताया है कि एक एक्स आप रखो, जैसे कि आप मल्टीपल एक्स रख रहे हो, हर एक डब्बे के लिए अलग अलग एक्स बना रहे हो, तो उन्होंने शायद देखा नहीं देखा। अगर आप ऊपर चलो, मैं बाद में दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या कवर किया इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप आओगे ना फर्स्ट पेज की कोड के अंदर, ये देखिए, तो हर एक डब्बे के लिए अलग अलग एक्स या तो 1 है, देख रहे हो, ये 100 के लिए कॉल हो रहा है। सही है। और उसके हिसाब से 0 1 उसके ना फिर फ्रेम बनाया उन्होंने कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, जितनी भी है मतलब एक्सपेक्टेड वो है ना, सर्कल्स हैं या फिर क्रॉस है, तो उसका इन्होंने एक पूरा खाका बना लिया है। अब इसी चीज को ये शॉर्ट हैंड में कर रहे हैं कि यार ये कोड हम कैसे ऐसे लिखें कि हमारा एक्स का बटन एक कंपोनेंट हो, 0 का बटन एक कंपोनेंट हो, और जब क्लिक करें तो एक्स आ जाए, दूसरी बार क्लिक करें तो 0 आ जाए। समझ आ रही बात? फिर इन्होंने इस चीज को कवर किया इसी के अंदर, यहाँ पर आगे चल के पूरा एक एक करके एक्स एक्स, देख रहे हो। तो ये बस आपने समझना है और समझ करके बनाना है, और बनाने के बाद यहाँ पे आगे भी समझना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि पूरा कोड मौजूद है, सारा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, बस इसको पढ़ना है। अब अगर ये ना हो तो फिर क्या हो सकता है? नहीं नहीं, जब होश आ जाए तब करना। शुरू हो गया करना? नहीं अभी नहीं करना है। अच्छा, ये देखो x is next स्क्वायर, सही है। तो ये रहा, सब मैंने बताया है, सही है। तो मैंने गो थ्रू किया ना, तो मैंने कोड देखिए मतलब किया क्या इसके अंदर, ये इतना लंबा चौड़ा क्यों बनाया है। तो कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी चीज है कि यार एक काम मल्टीपल कोड से हो रहा है और एक काम एक ही लाइन की कोड से हो रहा है, ठीक है। तो जरा करके देखिएगा, उसके बाद देखते हैं। हाँ नहीं, एक से कर लो, एक से करोगे तो दूसरा खुद ही समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला अगर कर लेते हो ना, फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, तो वैसे ही आईडी के थ्रू अगर क्लिक होता है तो ये आता है, ऐसे आसान। भाई क्या कर सकते हो, एक मिसाल देता हूँ मैं अभी कोड नहीं पढ़ा तुम्हारे सामने है, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या किया जाएगा, दिमाग में ये चीज तो आ रही होगी ना, मैं एक कोई ट्रू फॉल्स बना देता हूँ। देखिए पहले इफ के अंदर अगर ट्रू आता तो पहले बार में एक्स प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके अंदर उसको फॉल्स कर दूंगा। अब दूसरी बार जब क्लिक होगा तो वो फॉल्स मिलेगा, फिर चेक करेगा तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। एक्स और 0 जो प्रिंट हो रहा है रिटर्न रेट, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। ये तो इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन जो कि हाथ पकड़ के पढ़ाते हैं, तो दैट्स व्हाई इसे बहुत गहरा लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है। मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि जो ऐसी चीजें हैं कि हम जिसमें ज़्यादा टाइम लगा कर चीजें सीख सकते हैं, हम उस पर टाइम लगाएं। मैं पूरी क्लास इस पर वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, अब हमारे पास इतना ज़्यादा इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर, सही है। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मटेरियल यूआई, द रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी, सही है। अच्छा, आज के दौर में हम मटेरियल यूआई से ज्यादा हम यूज करते हैं टेलविड, ठीक है। ये दोनों का फर्क पड़ा। असल में जब मटेरियल यूआई आई थी ना, तो ये रिएक्ट को सपोर्ट करने लगा। देखिए कहा था कि यार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखना शुरू कर दिया था कि आप इसको पढ़ो। जब रिएक्ट किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है तो एज यू नो कि उसकी जो मार्केट है वो हो जाएगी। तो आज तक लोग अगर कोई डैशबोर्ड बनाना होता है ना, तो मटेरियल यूआई प्रेफरेबल थिंग आज भी, सही है। आज भी क्या होता है, मटेरियल यूआई माना जाता है कि यार इससे काम किया जाए। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ें तो इन्होंने खुद लिखा मूव फास्टर विद इनिशिएटिव React UI tools. MUI offers a comprehensive suite of free UI tools to help you ship new features faster. Start with Material UI. Our fully loaded component library are built your
own design system to our production ready to components। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये भी एक चीज बता दी है कि भाई मैं कंपोनेंट से भी क्या हूँ, फैमिलियर हूँ। ठीक है, क्योंकि एज यू नो हम क्या करते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जरा, अच्छा हम पढ़ेंगे मटेरियल यूआई की। उसका रीजन ये है कि टेलमेट उसके बाद है और वो इतना मुश्किल नहीं है, उसका कंपोनेंट में इतना काम नहीं है, उसके अंदर आप वही डेट वगैरह बनाते हो, सिर्फ ये है कि क्लासेस मेंशन करते हो तो वो अप्लाई होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक डिफरेंस बताऊं कि आपके पास जो टेलमेट है वो आप वेबसाइट के साथ ज्यादा यूज करो और जो मटेरियल जो है वो डैशबोर्ड के साथ ज्यादा यूज करो। ये मेरा एक रिकमेंडेशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके साथ ना ज्यादा बेहतर चलता है। जैसे कि आप टेलमेट में अगर आते हो तो यही वो डिव है जो आप पहले से इससे फैमिलियर हो। अगर आप मटेरियल की तरफ आते हो तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं आपको इसके अंदर get started installation एक एग्जांपल दे रहे हैं मुझे। अब ये देखो ये लिंक, अच्छा इन्होंने नहीं यूज किया हुआ, वैसे इनका अपना लिंक है, एल कैपिटल होता है उसमें। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे आपको जो है वो मिलेगा। जैसे हम डिव यूज करते हैं ना, उसी जगह पे बॉक्स मिलेगा, स्टैक मिलेगा। ठीक है, ये सब एक कंपोनेंट्स हैं जिसको हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं। सही है, और यही बात मटेरियल यूआई ये प्रोवाइड कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे तो पता नहीं आ रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी समझने के लिए स्टैक को डायरेक्ट कॉल करता हूँ। स्टैक इज अ कंटेनर कंपोनेंट फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। समझ आ रही बात? तो ये स्टैक है, स्टैक आप कॉल करोगे और फिर आप स्टैक को इस तरीके से यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्टैक जो है वो क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। ये स्पेस बी आर नहीं, ब्रेक नहीं होगा, वो होता है स्टैक। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो कॉलम वाइज चलता है, बॉक्स रो वाइज चलता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो इसकी बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है। ठीक है, अच्छा ये देखो ये रहा बॉक्स, तो ये देख रहे हो बॉक्स के अंदर में क्या रखा है, टेक्स्ट रखा है। सही है, स्टैक के अंदर देखा तुमने जो एग्जांपल दिए थे उसके अंदर एलाइज के मल्टीपल। सही है, वो भी आ रहे हो या जा रहे हो? सही है, इतना लेट, मेरा भी शॉर्ट हो गया। सही है, अच्छा चलो खैर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं इंस्टॉलेशन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। आज हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे। एक काम और करता हूँ मैं, इसी रिएक्ट के अंदर हम करें या न्यू ऐप बनाएं? न्यू बना दो, बहुत ज्यादा न्यू फोल्डर भी बना, फोल्डर ले लीजिए, क्या हुआ है कौन बोल रहा है वाइट, वाइट अरे कुछ नहीं हुआ। हाँ क्या नाम रखे हम इसका, वाइट टू डोर इंस्टॉल सारी बंदी। इन्होंने भी थोड़ा अपडेट कर दिया, पहले ये चीजें नहीं आती। तो पता चल रहा है कि 2026 स्टार्ट हो गया है। इसमें
बीमर्स है, तो सारे बीमर हो गए। हाँ चल रहा है ना क्या? वाइट है सही है। आप बताओ मुझे भी कर रहे हैं मेरी भी है। फोल्डर सर्चिंग को मैं दोबारा से यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि अगर कोई चीज आप लोगों को न्यू वाले में देखनी हो, अगर मौका मिला किसी के अंदर भी कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लासेस में। सही है। अच्छा कहाँ पे था मैं? सबसे पहले तो हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। रिएक्ट के अंदर मैं बनाऊंगा, मुझे जाना है सीधी वाइट एंड ठीक है। सारी कंपोनेंट्स यूज करें चेंज फोल्डर सही है। मैंने क्या किया है अभी के लिए npm इंस्टॉल करके MVI को इंस्टॉल कर लिया है, सही है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब ये बता रहा है अगर आप देखो तो आप कुछ चीजें पी डिपेंडेंसी के अंदर भी रख सकते हो, मतलब पेयर जो होता है ना उसके अंदर भी रख सकते हो, लेकिन अभी हमें नीड नहीं है। तो अभी हमने सिर्फ npm आई की है। अब हम चलते हैं जरा अपने package.json के अंदर, तो हमें मिल जाएगा MVI। लेट्स सी ठीक है ये रहा। तो MVI मटेरियल 7.3.6 अभी क्या चल रहा है करंट सर्वर 3 सही है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिएक्ट इज 18.3.1 रिएक्ट 18 एंड बिलो, उससे नीचे का कोई वर्जन है तो उसके लिए आप क्या करो रिएक्ट का वर्जन चेंज कर लो। किसका वर्जन चेंज कर लो? रिएक्ट का वर्जन। अच्छा ये मसला इसलिए इन्होंने हाईलाइट किया है, उसका रीजन ये है कि इन्होंने इसको खुद फेस किया है बहुत ज्यादा, मैंने भी उसको बहुत ज्यादा फेस किया है। उसके रीजन ये है कि यार पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एमयूआई की सपोर्ट उस तरीके से मौजूद नहीं है जो ये डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, सही है। और जो नए हैं उसमें भी डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा ये मसला आ जाता है वर्जन्स का। ठीक है, वर्जन के अकॉर्डिंग आपको अपने रिएक्ट को कंपैटिबल करना पड़ता है, वरना कुछ कोड चलेगा नहीं। फिर आप उसे लिखते रहोगे क्लिक करते रहोगे वो चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो खैर हमें नीड नहीं है अभी, हम जिस वर्जन में खड़े हुए रिएक्ट के दैट इज इनफ एंड गुड, ये हमारे पास सही चलेगा क्योंकि हमारे पास एमपीआई भी अपडेटेड मौजूद है। अच्छा उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि भाई एज ऑफ लेट 2021 the style component is not compatible with server and material UI। ये पूरी इन्होंने जो है ना वो हिस्ट्री बताई दी है। सर्वर साइड रेंडरिंग SSR, ठीक है, ये SSR क्या होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग। CSR क्या होता है? क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, तो ये कई चीजें मैंने बताया कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता है कि नेक्स्ट डे आ चुकी हैं। सही है, सर्वर साइड रेंडरिंग भी चल रही है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी चल रही है। सही है, तो दैट्स व्हाई मैंने सही से मेंशन किए।
अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि अगर आप कोई फॉन्ट वगैरह यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है, हमें अभी ये सब चीजों पे नहीं जाना। अब आते हैं, एक काम करते हैं ना, इसके थ्रू हम बनाते हैं कोई एक लॉगिन का पेज, सही है। उस लॉगिन के पेज के अंदर हेडिंग भी आ जाएगा, उस लॉगिन के पेज के अंदर आपके पास इनपुट फील्ड्स भी आ जाएगी, सही है। साइन अप का अगर हम पेज बनाना है तो उसके डिफरेंट चीजें और भी आ जाएंगी, जैसे कि आपके पास चेक बॉक्सेस हैं, तो हम साइन अप बनाते हैं, ठीक है। ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन वैसे ही गो थ्रू करके पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा ही चीजें, ठीक है। अच्छा, diff तो हमें यूज ही नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, स्टैक, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टैक की तरफ, क्योंकि स्टैक है क्या, स्टैक के बारे में थोड़ा सा पढ़ व्हाट इज स्टैक। स्टैक इज अ कंटेनर कंपोनेंट फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, सही है। एक कंटेनर कंपोनेंट है, अब कंटेनर कंपोनेंट है जो भी तो मैं यहां पे रख रहा हूं, सही है। इसके मेन डिफ के अंदर जो साइन अप का हेडर है उसके अंदर मैं क्या रख रहा हूं, स्टैक, एसी, ठीक है। स्टैक क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया तो मिल नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ और ऊपर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, एक काम हो गया, राइट, सही है। अब सही है, क्योंकि अभी ग्रीन हो गया तो अभी लग रहा है कि यार वो चेंज हुआ है, सही है। यस सर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई स्टैक अलाउ क्या करता है, द स्टैक कंपोनेंट एक्ट्स एज अ जेनेरिक कंटेनर रैपिंग अराउंड द एलिमेंट्स टू बी अरेंज्ड, use the spacing prop to control the spaces between children. The spacing value can be any number including decimal or a string. The prop is converted into a CSS property using the sim dot spacing helper. अच्छा, अब ये दोनों चीजें हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। स्टैक के अंदर क्या मौजूद होगा, एक इनपुट फील्ड होगा, लेकिन उस इनपुट फील्ड को मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट के अंदर बनाता हूँ। अच्छा, बेहतर अप्रोच वैसे ये नहीं है, बेहतर अप्रोच ये है कि मैं इसको इस कंपोनेंट के अंदर बनाऊं, मेन कंपोनेंट के अंदर, सही है। और वहां से मैं इसको यहाँ पे कॉल करूं और इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी मुझे मतलब यूजर नेम चेंज कराना है, ईमेल चेंज कराना है, व्हाटएवर कुछ भी कराना है ना, वो मैं सब इसके अंदर करूं। समझ आ रही बात, तो मैं यही करता हूँ फॉलो ना। अब चलते हैं डायरेक्ट इनपुट के अंदर, ठीक है। यहाँ से हम जंप करेंगे। अच्छा सॉरी, इसके अंदर इनपुट नहीं होगा, इसके अंदर होगा टेक्स्ट फील्ड, सही है। ये चाहिए ना हमें, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, मटेरियल यूआई में मौजूद होता है टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब टेक्स्ट फील्ड हम कौन सा रखें जो हमारे पूरे फंक्शंस के अंदर पॉप करेगा, तो मोस्ट लेवल तो ये है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो लिखा होगा स्टैंडर्ड,
ठीक है, दूसरा है फील्ड, थर्ड वन इज आउटलाइन, बट इट इज टोटल डिपेंडेंट ऑन योर सिग्मा डिजाइन कि आपके सिग्मा में किस टाइप का मौजूद है, ये भी उसी टाइप की आप चीज रखोगे। लेकिन अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड वाले को फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है कि जैसे अगर आपने ये सॉल्व कर लिया ना, तो अगर आप इसके एक वर्ड डिलीट करते हो खुद ही वो सजेस्ट कर देगा, नहीं करे तो कंट्रोल स्पेस दबाना, खुद ही सजेस्ट कर देगा। सही पे वो इंटर दबा दो, खुद का खुद वो इसको क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा। सही है। अब इस इनपुट पे हमें क्या भेजना है, इट इज टोटल डिपेंडिंग ऑन माय सेल्फ कि मैं इस इनपुट पे क्या भेजना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए फिर मैं रन करता हूं अपनी ऐप को, देखता हूं इसमें चल क्या रहा है। अच्छा, अब मैंने साइन अप को कॉल करना है अपने app.jsx के अंदर। बिल्कुल सही है, कोई मसला। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं एक चीज और देखता हूं, चलो थोड़ा समझना क्या खेलते हैं। सही है, बट इसकी स्पेसिंग सही करनी है और इसके साथ स्टैंडर्ड लिखा होना है हर जगह पे। जैसे कि ये यूजर नेम है, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड और क्या होता है, बस ये 4-5 चीजें ये हटा ही देते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग है ना, डेट ऑफ बर्थ तो मैं बता देता, डेट वाला होता है ना, तो डेट वाला बनाएंगे। सही है, जो जिसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब चलते, अच्छा यहाँ पे आपकी थोड़ी सी रिवीजन क्लास हो रही है, समझो कि प्रॉप्स वाली, प्रॉप्स हमने पढ़ लिया था ना, वही प्रॉप हम यहाँ पे यूज करेंगे, याद है प्रॉप्स। अच्छा, लेबल के स्टैंडर्ड है, मैं चाहता हूँ कि लेबल कहाँ से आएगा। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है, ये कोई बताएगा। किस स्ट्रक्चर किया है, क्योंकि मुझे पता है जहां भी मेरा इनपुट कॉल होगा मुझे वो प्रॉप्स पास करके देगा, वो इस तरीके से इनपुट पास नहीं करेगा, प्रॉप्स डॉट लेबल निकालना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया कि प्रॉप्स के अंदर आपका लेबल मौजूद है, आप निकाल दो। और उसके साथ क्या हो सकता है, चलो अभी के लिए तो हमारे पास लेबल है, बाद में जैसे जैसे चीजें हमें नीड पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग यूज करते जाएंगे। सही है। अच्छा, अब लेबल मुझे पास भी करना है हर एक के साथ, जैसे ये मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डे, और क्या है फोन नंबर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बनाया तो हमने एक इनपुट फील्ड है, बट क्या कर रहे हैं उसको बार बार री रेंडर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी स्टाइलिंग भी ठीक की जाए, या तो मैं यहीं से इसकी स्टाइलिंग ठीक करूँ, सही है, या तो मैं क्या करूँ, इसके स्टाइल की जो सीएसएस है वो भी मैं पास करूँ प्रॉप्स के थ्रू, किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं जहां भी जिसकी यूज कर रहा हूं मैं उसको अकॉर्डिंग जस्ट सपोज अभी के लिए मैं आपके सिर्फ एग्जांपल को मैं चाहता हूं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ना राइट लेफ्ट आ जाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम राइट और लेफ्ट आ जाए, ईमेल उसके नीचे है, पासवर्ड उसके बराबर में आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, कैसे होगा।
टेक्स्ट फील्ड यही है। भाई एक सेकंड, मैंने ये सवाल क्यों किया है मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भूल गया हूँ मैं नहीं आ रहा। एसएस, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसएक्स, सही है। अब इस एसएक्स से मैं विथ कंट्रोल करता हूँ, विथ कंट्रोल हो जाएगा, हो गया। और ये तो सबका हो गया। ये तो इंडिंग पॉइंट है ना, जैसे ये तो एंड पॉइंट है ना, जैसे मैं एंड पॉइंट बना लिया जस्ट। अब मैं यही कह रहा हूँ, मैंने जो सवाल किया था ना मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने ये सवाल ही क्यों किया था। मुझे जो करना है यही करना है सर। जिस तरह लेबल डिस्ट्रक्चर किया था ना, इस तरह एसएक्स को भी डिस्ट्रक्चर कर दो। करवाओ। इसमें जाए इनपुट फील्ड में एसएक्स और कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर एसएक्स लिखकर इनपुट में पास कर दे, सही होगा। और किसका माइंड क्या कहता है? सर इसके लिए वो चाहिए, इसके लिए चाहिए यूज करना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा। हाँ तो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये कह रहे थे डायरेक्ट एसएक्स कर दो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरे पास क्या चाहिए, एक इनपुट के अंदर चाहिए और एक रो में हो, ऐसे ही है। आप जरा करते हैं WIDTH, सही है मैंने SX WIDTH, मैंने गलत है क्या? कोई गलत नहीं है, ऑर्डर लेना बस। अब क्या करना है, अभी ये एम्प्टी है, सही है। क्या इनपुट फील्ड 50% ले लेगा अपने कंटेनर के? नहीं, चलो वोट करते हैं, मेरा कुछ भी नहीं कहना है। मैंने दोनों चीजें सिर्फ करके दिखानी है कि पहले तो हमने डायरेक्ट करके देख लिया, हो गया था ना वो छोटा, ठीक है। अब हम दूसरी अप्रोच कर रहे हैं, सही है। तो जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो मेरा काम है उनको सिखाना, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि क्या सही है मैं बता दूं, हर चीज सही होती है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, पता होना चाहिए कब क्या यूज करना है, सही है। अगर किसी कंडीशन में ये कि सभी तुम्हें स्मॉल चाहिए तो तुम्हें नीड ही नहीं है फिर इंडिविजुअल स्टाइलिंग करने की, डायरेक्ट उसी में जाकर के इनपुट फील्ड में एसएक्स पास करो फिर कर दो, ऐसे ही है ना भाई, हो जाएगा काम मेरा।
तो डिपेंड करता है हमेशा अप्रोच पे। हम जो अभी कर रहे हैं वो पढ़ भी इसलिए रहे हैं कि हमें बताओ कि क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सही है, गुस्सा दिला दो आप करते हैं और ये मेरा क्या कहना है। मेरा कहना है कि ये जब इसको 100 बिट देंगे तभी ये अप्लाई होगा। अच्छा, इसको मैं बिट दे दूं 100 तभी अप्लाई होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या बिट नहीं होता। तो फिर इसको रॉ में डिफाइन करना पड़ेगा। देखते हैं तुम लोगों का जो प्रोग्रामिंग दिमाग है वो कितना चलता है। इसको रॉ में डिफाइन करना पड़ेगा। इसको रॉ में डिफाइन करना पड़ेगा। नाइस। और सर ये बाय डिफॉल्ट रॉ नहीं होती। बाय डिफॉल्ट बात पे भी चलते हैं, देखते हैं। कुछ भी नहीं चल रहा भाई। अब क्या हुआ, ऐसा तो काम ही नहीं कर रहा, ऐसा तो काम करना चाहिए था। बॉक्स को इंपोर्ट नहीं किया होगा। ऐसा इसका इंपोर्ट नहीं कर पहले चीज बॉक्स बॉक्स इसको बॉक्स इंपोर्ट नहीं हुआ। और अच्छा सही बी ओ एक सेकंड हाँ ये कर देते हैं। नीचे आएगा ये पे शायद नहीं आएगा, मटेरियल वे का बॉक्स तो मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं। स्टैक की जगह पे यहाँ पे बॉक्स लिखो और यहाँ पे बॉक्स लिखो। ये बॉक्स रॉ में काम किया इसने। सही है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। स्टैक क्या करता है, कॉलम वाइज चलता है। अच्छा, अब दोनों के अंदर एक चीज इन्होंने बताई थी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, व्हिच इज स्पेसिंग। जरा देखते हैं SPACING स्पेसिंग। अच्छा टू दे दो मैं, लेट्स सी कोई फर्क पड़ा और 20 देता हूँ। ठीक है, अब क्या करें, इंपोर्ट ये भी इंपोर्ट हो गया। ये नहीं स्पेस इंपोर्ट नहीं होगा। अब क्या करें, तो स्पेसिंग चलता है सिर्फ स्टैक के साथ। और ये अच्छा है, तब अभी वो भूलने ही वाला वो रह गया। सही है। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो दो इनपुट फील्ड्स हैं वो दोनों आपस में मर्ज ना हो, जुदा रहे। अब मैं क्या करूं, डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। ये सीओ सीरियस चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए गैप दे दे। राइटिंग क्या होता है, बात तो आ गया। सर गैप इनपुट में क्यों दे रहे हैं? ओह सॉरी, गुड चेक। अच्छा, क्या गैप मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, सिर्फ गैप लिख दूँ। फ्लैश देना पड़ता है वैसे सीएसएस फ्लैग क्यों दूँ जब इसका बाय डिफॉल्ट फ्लैग है। अच्छा समझ यार, तो जिस बात ही इधर आ जाओ। BOX ये लिखा था पहले। अच्छा, यूसेज भी पढ़ लो पहले जो पढ़ी है। The box component differs from other containers available in Material UI in that its usage is intended to be multi-purpose and open-ended. Just like a div, components like container, stack, and paper, by contrast, features uses specific props that make them ideal for certain use cases. Container for main layout orientation, stack for one-dimensional layout, and paper for elevated surface. ये तीनों चीजें अभी आपको नहीं पता, आगे चलते तब पढ़ेंगे, ये टेंशन नहीं लो।
थोड़ा सा मैं आपको आसान भी दिखाता हूँ। पेपर में बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना आपके शैडो वैडो आ जाता है। चलिए दिखाता हूँ। वो टैग वाला कलर देख रहे हैं कंटेनर बन गया पूरा। बॉर्डर नहीं लगा है, शैडो है ये। सही है। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ये है पेपर। अच्छा इसी तरीके से अच्छा अगर आप देखो यही काम करने के लिए आपको सीएसएस लिखनी पड़ती थी पहले। तो ये बाय डिफॉल्ट चीजें हैं। मटेरियल जो ये कहता है अगर आप कोई चीज को मतलब लेआउट बना रहे हो तो आपको पता हो कि यहाँ कौन सी चीज यूज होनी चाहिए, आप वही यूज करोगे। आप खुद से अपने बॉक्स को बैठ कर ना सीएसएस नहीं लिखोगे। अगर आप ये कर रहे हो ना कि यहाँ पे बैठ के सीएसएस लिखोगे बढ़िया ये क्यों यूज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। समझ में आई बात? तो दैट्स व्हाई कंपोनेंट बेस्ड जो मैंने लिखा था ना वो क्या है, वो ये। ठीक है। और यही फर्क है आपके टेबल में। टेबल में आपको सीएसएस कॉल करनी पड़ती है। अगर आपने कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे भी आपने कोई क्लास कॉल नहीं की, क्या वो इंप्लीमेंट होगा? बाय डिफॉल्ट कोई सीएसएस होती है उसके अंदर? नहीं होती है। बट आपका मटेरियल में क्या करता है, बाय डिफॉल्ट चीजें स्टोर करता है कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। इज दिस क्लियर? अच्छा टैगेड के बड़े बड़े कंपोनेंट नहीं मिलते जैसे इसके पेपर वगैरह है उसके नहीं ऐसे अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर होगा तो देखना पड़ेगा। उसके तो बड़ा बड़ा वही बात बूटस्ट्रैप की है, वो मुझे भी पता है। बूटस्ट्रैप 5 रिएक्ट के लिए आया था। उसके बाद जितने आए ना वो बूटस्ट्रैप रिएक्ट अलग मौजूद है आज के दौर में। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये देखो बूटस्ट्रैप रिएक्ट, तो मैं अगर बूटस्ट्रैप रिएक्ट लिखूंगा तो ये रिएक्ट की बूटस्ट्रैप है, इसके अंदर कंपोनेंट बेस है। अच्छा रिएक्ट की बूटस्ट्रैप भी क्यों आएगी, उसकी भी पीछे जो है ना पूरी लॉजिक है। ये इंस्टॉल भी होता है, इसके अंदर बटन भी मिलता है, सब है कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन ये पीछे रह गई। ये मटेरियल को देखते हुए इन्होंने बनाया था कि भाई मटेरियल बूटस्ट्रैप लोग छोड़ रहे हैं, कोई भी कंपनी हो अगर क्या कहते हैं कस्टमर्स उसके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑफर देता है। तो इन्होंने बोला भाई हम न्यू लॉन्च करते हैं ये बूटस्ट्रैप, लेकिन नहीं कर सके वो भी। उसका रीजन ये था कि इसके अंदर इन्होंने इतनी चीजें रखी है तो रिएक्ट मटेरियल जो है कि वो आगे पीछे भी नहीं चला। तो बूटस्ट्रैप रिएक्ट बस बना हुआ है, मौजूद है, लेकिन आज तक मैंने किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में मैंने यूज नहीं किया अपने 6-7 साल के अंदर। सही है, अभी ठीक ही बात है। अच्छा अब आते हैं कहाँ बता रहे पेपर के ऊपर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अब मुझे इसको वो करने की टीम नहीं है ना, जो मैंने जूम किया हुआ था वो करने की टीम क्या हुआ है पैडिंग के लिए पी यूज करते हैं ऑलरेडी। अच्छा अब मुझे कोई ऐसी चीज करनी है कि ये बॉक्स है, ये भी बॉक्स है और ये इनपुट फील्ड है। मैं कुछ ऐसा करूं कि ये सब जो है ना सेंटर पे आ जाए। कैसे कर सकता हूं? क्या करूं? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, भूल जाएगा सेंटर। वो तो सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स में चलता है। जब पेपर डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज करता है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले हम पेपर में तो हम यहाँ से पहुंच गए, चलो खैर पहले बॉक्स देखिए उसके बाद चलते हैं। The box component renders as a div by default, but you can swap in any other valid HTML tag or React component using component prop. The demo below replace the div with a section element. ठीक है, ये देखो बॉक्स बना दिया हमने और हमने कह दिया भाई बॉक्स तुम कंपोनेंट सेक्शन बन जाओ। क्या बन जाओ? सेक्शन बन जाओ। तो अब ये जो बॉक्स है ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? सेक्शन वाइज बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो, लेकिन मैंने ये काम अभी नहीं किया। मैं चाहता हूँ कंपोनेंट डिफ रहे। ये बॉक्स क्या है? डिफ सही है। सर डिव और सेक्शन में क्या वो है डिफरेंस?
कोई डिफरेंस तो नहीं है, एचटीएमएल में तो कोई डिफरेंस वैसे नहीं है, लेकिन सेक्शन ये करते थे हम कि ना डिफरेंट पेजेस के लिए बनाते थे। जैसे कि आपको याद होगा हेडर के लिए सेक्शन बना दिया, हीरो के लिए बना दिया, तो बस एक ये डिफरेंस है कि आप अलग अलग सेक्शन अलग अलग जो है ना वो पॉइंट के लिए बनाते हो, लेकिन इसके अलावा कोई और मीनिंगफुल डिफरेंस मुझे नहीं आता। अच्छा सही है, तो अब आते हैं कोई ऐसी चीज मुझे बताओ कि मैं इस बॉक्स के अंदर लिखूं और मेरा जो कंटेंट बेसिकली वापस आता है अपने फोन के अंदर ये रहा। अच्छा विद 300 पिक्सल देने से एक मसला हुआ है, वो क्या हुआ है कि आपका ये 50% सही नहीं आ रहा, अगर आप देखो सही है, ये चीज कवर नहीं हो रही है ठीक। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको 50% दे सकते हैं? अब ठीक है 300 पिक्सल बेसिकली वो 150 पिक्सल हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं इसको परसेंटेज पे रखूंगा तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मैं क्या ऐसा करूं कि ये कंप्लीट जो है ना उस पे आ जाए, इस पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। मार्जिन 0 टू एक बार देख लो उसके बाद बोलो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर टेक्स्ट इस इनपुट को सेंटर करना है। अच्छा ये सेंटर करो अलाइन आइटम सेंटर अलाइन आइटम सेंटर किस पे दूं? सर आप पेपर में देखो बॉक्स पे पेपर में देखिए कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? अगर तुम लोगों ने बोल के लिखवाया मुझसे, किसने बोला नहीं? हाँ तो फिर एक तो बंदा हाथ से करेगा ना जिसने भी बोला था, सही है, एक तो आ गया मैंने तो बोला था, चलो नहीं हुआ। अब बताओ कोई और पेपर में दे दो यही प्रॉपर्टी। ये सर अगर अलाइन आइटम चलता है चलता है तो फिर भी नहीं हुआ, अब क्या करें? जस्टिफाई करके देख लो ये थोड़ी होता है, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट थोड़ी नहीं है मार्जिन ऑटो हो जाएगा। किस पे दूं? पेपर पे देखो पेपर पे दूं? अगर पूरे उसको बॉक्स को बीच में आ जाए लेकिन अभी भी टेक्स्ट नहीं आया, ये इनपुट फील्ड मुझे सेंटर में चाहिए। सर एक और बॉक्स बनाएंगे इनके ऊपर पूरा और फिर उसको करेंगे मार्जिन 0 टेक्स्ट अलाइन सेंटर किसको दूं? किसको दूं ये भी बताओ, अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोल लो तो वो भी बताओ कि दूं किसको? बॉक्स को। अब ये तो दो हुए खाली, सर हम इसकी कंपोनेंट को जाके भी दे सकते गुड, यही तो सुनना चाह रहा मैं, समझ में आएगा? तो मैं इसको देता, मैं देखो मैं तुमको दिखा भी रहा हूँ ये एक मेन कंटेनर है और इसके अंदर ये छोटा छोटा कंटेनर मौजूद है, ठीक है। सीएसएस ज्यादा लिखना कमाल नहीं है, सीएसएस सही लिखना कमाल है, ठीक है। तो आपने एक शॉर्ट सीएसएस लिखते हुए अपनी अप्रोच कंप्लीट करनी है, दैट इज योर टास्क, सही है। यही आपने आज की क्लास में सीख रहे हो, सही है। अब मैं टेक्स्ट फील्ड में आता हूं, अब यहां पे मुझे देना है क्या? एसएक्स टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो ऐसी चीज जो गलत की मैंने डबल इक्वल दिया है सर टेक्स्ट अलाइन के बाद इज इक्वल ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इक्वल टू पास किया, अच्छा भाई अभी भी नहीं हुआ, अब क्या करें? हो गई ऐसी, अब बताओ ये वाला डब्बा उठा करके यहाँ लाना है, इसके बीच में लाना है, तो मार्जिन 0 टू से हो जाएगा, मार्जिन 0 से हो जाएगा या ऑटो से हो जाएगा? मार्जिन ऑटो। चलो एक सेकंड, उधर करने से पहले हम जरा किस पे चलते हैं, ये है हमारा इनपुट फील्ड, ठीक है।
ये है टेक्सटाइल सेंटर जो हमने लिया है, इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब बताओ मेन कर देते थे जो टैक्स वाला टैक्स बिल वाला उस पे फ्लैट नहीं, फिर ज्यादा केसेस की तरफ जा रहे हो, केसेस पढ़ना शुरू हो गए। हो गया मैं कहने वाला मैं भी बोलने वाला था सच में चलो मान लिया। अच्छा अब फिर भी अप्रोच पूरी नहीं हुई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक रो पे नहीं आया, अब क्या करें? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक रो पे नहीं आ रहा। अब ये क्यों नहीं आ रहा कोई बताया? सर वेद हमने अभी भी नहीं आ रहा। अब सर वो वेद किसकी विथ? बॉक्स किसकी विथ? बॉक्स की वेद डिफाइन कर बॉक्स की विथ अपने दिए ना, विथ की 50%। नहीं बॉक्स की डिफाइन करना है उसे अच्छा इस बिग विथ को डिफाइन करना है। 100% भाई अभी भी नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो तुम्हें कह दिया है कि तुम बहुत इजी और तुम्हें कह दिया है, इसलिए मैंने लिख दिया लो भाई। ये ना रहे कि यार ये चीज करते तो काश हो जाती, क्योंकि ये वही वाली एग्जांपल जो मैंने पहले बताई थी बिल्कुल क्लास के शुरू में, जो चीज नहीं हुई ना वो दिमाग वहीं पे से हो जाएगा शायद। अब तो सुकून है, वो चीज वो कुछ भी नहीं था, वो मैंने स्काई की एग्जांपल दी। ये के वाली से आ रहे हैं और उसने सदर में कोई चीज देखी ना दिमाग उसका हो गया, तो पहले उस चीज को क्लियर किया। कभी भी कोई एरर आए व्हाट्सएप पे आपके पास आप डालो उसको पूछो, ये उस चीज की एग्जांपल खैर है। कोड लिखो आ लो। अब कुछ ऐसा करना है कि ये बॉक्स जो है वो क्या करे, तो हमने बॉक्स बनाया ना इनपुट फील्ड 50-50% ले ले। ऐसा क्या करें? क्या डिस्प्ले इनलाइन बॉक्स को आई थिंक शायद हमें ये चीज पता है कि आपका जो फ्लेक्स है वो सेल्फ इनलाइन होता है, नहीं होता होता है सही है। तो डिस्प्ले इनलाइन से बेहतर नहीं कि मैं फ्लेक्स दे दूं। इनलाइन क्या करेगा? इनलाइन क्या करता है, वो पूरे कंपोनेंट को एक बनाता है। फ्लेक्स क्या करता है, वो डब्बा बाकी रखता है। सही है। अब क्या करें, गैप दे दें। अभी एक सवाल और है उसको भी मानता हूँ, ठीक है बिल्कुल सही हो गया, ओके। अच्छा अब सवाल ये है कि भाई बॉक्स तो आपका बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स है, तो फिर हमें अलग से क्यों देना पड़ा? अब क्या रीजन था? कोड दिखाना ये लो भाई, ये डिफाइन है तो वाला लेकर सेंटर किया था तो उसने वो काम था बोलो बोलते बोलते रुक गया। चलो खैर
कोड देख लिया? हाँ भाई, अब बताओ। स्ट्राइक कर देते हैं इसको, स्ट्राइक कर दूंगी क्या? आपने इसकी भी 50% दी है ना, तो बॉक्स का चाइल्ड हो गया, चाइल्ड पेरेंट की मिलेगा 50%, इसी वजह से अभी क्या किया? अभी कौन से के पड़ोसी से मिल रहा है? अरे अभी भी तो यही चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ और कर रहा हूँ, ये समझ रहे। अभी इसने क्या किया? अभी इसने ये किया है कि भाई अगर इसको टोटल इसके पास विथ मौजूद है 216, तो उस 216 को डिवाइड कर दिया 98 कितने हो गए? ये अच्छी हो गई, 196. सही है। इसका मतलब है 196 हो गया। और वो आपने इसको बीच में कितना दिया है? 20। 196 और 20 हो गया 216। तो इसने तो ये किया, अभी भी इसने कहीं और से भी की, ये अपने 216 के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, और भाई बात अब क्या करें? ऐसा ये देखो, ये भी अपने 216 के अंदर मौजूद है। अच्छा, ऐसा मैं क्या करूं कि ये जितनी लाइनें है वो सेम आ जाए। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि ये इसके अंदर है और ये इसके बाहर है। अब क्या करूं? चलो ये बताओ, क्या करूं? कंपोनेंट में जाके फिर देखिए कंपोनेंट के अंदर जाके मैं देखूं टेक्स्ट फील्ड के अंदर। अच्छा, हाँ सही है, बोलो। इसमें विद 100% कर देंगे, विद 100% कर देंगे। क्यों कर देंगे यार? सबको करना है। कुछ और है? किसकी विद? सर इनपुट की विद क्या करना है? इसको इसको क्या करूं? ऊपर वाली विषय दोनों सेम ही है, इसकी बात कर रही हूं। अरे भाई तो ये है ना, बोलो तो यस और नो। इसको क्या करूं? कम कर दो। नहीं हो पैडिंग में जो पैडिंग में चीता सीएसएस का सर, या बस खत्म हो गया? पैडिंग अगर नहीं भाई, ये जुगाड़ उगाड़ वाले बातें नहीं करो ना, ये तो तुम लोग बोल रहे हो, सुन रहा हूं मैं। अब तक कोई भी रीजनेबल नहीं आया है। अब देखो, अब जरा सोचो, देखो पहले मैं तुम लोगों को बोला तुक्का नहीं मारा करो, आज भी यही बात कह रहा हूँ। अब आओ इधर, ये है आपके पास 256, सही है, देख रहे हो? अब इसके अंदर मौजूद है इंडिविजुअल लाइन लॉग, अगर आप देखो तो कितनी है? 216। और उसके अंदर क्या आ रहा है? इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड क्या ले रहा है? 198। अब इस 198 को मैं कुछ ऐसा करूंगा 198 ना ले, ये ले ले पूरा 216। क्या करूं? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, मैं उसको हटा दूं। दोबारा देखते हैं 216। अच्छा, अभी भी आपका इनपुट फील्ड, अभी भी इनपुट फील्ड यहाँ पर मौजूद है, 194 पे मौजूद है। इस इनपुट फील्ड को बस मुझे क्या करना है कि ये इनपुट फील्ड पूरा एरिया कवर कर रहा है। ये इनपुट फील्ड क्या नहीं कर रहा है? पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा है। अगर आप ये देखो ना, तो बस इस इनपुट फील्ड को मुझे बढ़ाना है, ये 216 पूरा लेना चाहिए। मैं ऐसा कुछ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ फिर, अभी भी नहीं हुआ। अब ये कहां से इशू हो सकता है? अब चलते हैं अपने बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर देखते हैं, वापस अपने बॉक्स को तो हमने अभी कोई विधि नहीं, ठीक हो गया। हमने पेपर को दिया 50%, बिल्कुल सही है। हमने दूसरे बॉक्स को कोई विधि नहीं दी, बिल्कुल सही है।
और बॉक्स बिल्कुल सही भी है, अगर आप देखो तो ये बॉक्स है सर पैडिंग की वजह से नहीं, पैडिंग तो इसके बाहर है, गैप की वजह से आ रहा है सर उस वाले को उसमें फ्लेक्सिबल गैप भी है किसकी वजह से आ रहा है, इस गैप की वजह से। भाई गैप ने कोई ऐसी चीज दी थी है कि जो ऐसा हो कि वो अकॉर्डिंग टू दी मतलब आउट ऑफ द सिलेबस पे काम किया हो। गैप ने कुछ भी नहीं किया, वो अपने हिसाब से ही चल रहा है। 216 अगर आपका डब्बा है तो वो 216 के हिसाब से डिवाइड कर रहा है ना, इस 50% को वो कम कर रहा है, सही है। तो गैप से तो नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अभी उसको विड्थ अप्लाई करें और जब भी उसको विड्थ अप्लाई होगी तभी जो चाइल्ड है उस पे वो अप्लाई होगा, तो बॉक्स को विड्थ अप्लाई करेंगे तभी उस पे अप्लाई करेंगे। समझ में आया? मुझे तो नहीं आया। मैंने कहा जो बॉक्स को विड्थ हम देंगे 100%, जबकि वो उसकी विड्थ अपना लेंगे तो भाई वेट क्यों दूंगा? अभी इसकी मौलाना साहब की तो यही तो बात थी, इधर बॉक्स को दे दे, बॉक्स को क्यों दूंगा? बॉक्स बाय डिफॉल्ट 100% होता है, ये समझ लो। चाइल्ड जब उसको विड्थ देते हैं तो भी चाइल्ड को नहीं होती है, चाइल्ड को दे दूं, दोनों को देनी पड़ेगी, दोनों को दे दूं। चलो आपके एक दोस्त कह रहे हैं कि सर इसको 100% दे दें और इस इनपुट फील्ड को भी दे दें। सर तो लंबा काम हो जाएगा। आते हैं ना, इस बात आते हो डन थोड़ी कर दिया मैंने। लोडिंग हो हाँ भाई, आगे भी तो बोलो कुछ, सारा दुनिया एक साथ बोल दिया था। यही समझा रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं होगा, जुगाड़ में कोई काम नहीं होगा। नहीं सर अलाइन आइटम स्ट्रेच, अलाइन आइटम स्ट्रेच स्ट्रेच इनपुट फील्ड को हाँ सर इधर एसएक्स एसएक्स के अंदर को ये पॉइंट तुम लोग इस बात को समझ नहीं रहे हो कि भाई ये देख लो div dot from control इसके साथ मसला है। सही है, जो आपका इनपुट फील्ड है उसके साथ इश्यू, बाकी किसी के साथ इश्यू नहीं है। तुम लोग इसको दे दे सर उसको दे दे, नहीं क्यों दे दे? पहले इस जगह तक पहुंचो। अब इसको फाइंड कर लिया हमने, जो मसला क्या है, ये वाला मसला है। अब इसको कैसे हम सही कर सकते हैं वो बताओ। एक तरीका तो ये है कि मैं कर दूं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो ये पूरा लेफ्ट पे आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, ये जो लाइन इसकी बाहर जा रही है ना, इसकी बाहर नहीं जाएगी, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि ये पूरे इस पूरे डब्बे को, ये पूरा कंटेनर, मेरे पास एक कंटेनर हो, सही है, और उसके अंदर मैं बता रहा हूं भाई तुम इतना हो जाओ, तुम इतना हो जाओ, तुम इतना हो जाओ, ये मैं कर सकता हूं। नया कंटेनर बना दीजिए। एक तो खुद ही हो गया। आप देखो हम अपने टॉपिक पे ही हैं कि कहाँ क्या यूज करना है। नीचे वाला ठीक हो गया, नीचे वाला ठीक हो गया, ये वाला बॉक्स के अंदर है इसलिए ठीक नहीं हुआ, वो भी ठीक हो जाएगा, इसका भी कोई इशू नहीं है। बॉक्स के साथ कुछ करेंगे वो ठीक हो जाएगा। अभी तुम लोग सबके साथ इम्प्लीमेंट तुम लोगों ने करके देखा, हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम एक किसी के साथ करेंगे, वो हमें पता है किसके साथ करना है, बॉक्स के साथ करना है। जैसे ही हम उसके साथ एक चीज इम्प्लीमेंट करेंगे और हिंदी से क्या होगा, ठीक हो जाएगा।
ये क्या है, ये है ना इस बॉक्स के अंदर, अगर मैं इस बॉक्स में बनाऊंगा हो गया। तो कोड ज्यादा लिखना इज नॉट अ रीजन कि आप कोई चीज कर सको, कोड सही लिखना इट इज इम्पोर्टेंट। इसी टॉपिक पे मौजूद है, सही है। कितनों किसको आज फील हो रहा है कि मुझे सीएसएस दोबारा पढ़नी चाहिए? अब की भी पढ़नी अलर्ट भी होना चाहिए। अच्छा चलो खैर, अब समझ में आ गया, सबको क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हमने बना लिया चलो साइन अप का एक फॉर्म, इस पे हेडिंग भी तो चाहिए होता है, वो किधर है? सर ये पासवर्ड के लिए अलग नहीं करेंगे, ये तो भी टैक्स है। क्या मतलब पासवर्ड के लिए तो अच्छा टेक्स्ट फील्ड की टाइप, टेक्स्ट फील्ड की टाइप आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास मौजूद है। ओके आउटलाइन के लिए फील्ड आती है, एक सेकंड वीडियो चैनल अभी बोलने से ये सारे फील्ड्स ही हैं, सही है। सब क्या है, सबके जो है ना बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, अगर आप इसके शो कोड में देखो तो इसके साथ जो है ना इसका लेबल और ये सारी चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये लेबल जिस तरीके से चेंज होगा उस टाइप का फील्ड बन जाएगा, सही है। अच्छा मैं आता हूँ मेरे पासवर्ड कहाँ, ओके ये है। क्या कह रहे हो, ये रहा आउटलाइन, सही है। इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, पासवर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा किधर है ये रहा, इनपुट लेबल एच1 आउटलाइन, ये रहा सॉरी वो वाला नहीं था, ये आउटलाइन इस तरीके से हम पास करेंगे ना HTML4, तो ये क्या करेगा, वो पासवर्ड के लिए स्पेसिफिक बन जाएगा। किसके लिए बन जाएगा, पासवर्ड के लिए बन जाएगा, ठीक है। इसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर, अभी भी शायद थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, हमारा टारगेट हो गए तो आज है जिम्मेदारी, क्योंकि बाहर जो जहमात बिजनेस शुरू हो गया, ठीक है। तो खैर अभी की क्लास में हमने जितना पढ़ा है इसके थ्रू आपने एक काम ये करना है। अच्छा एक चीज बाकी रह गई, वो मैं कर देता हूँ बस, हेड चलो
जो मैं ढूंढ रहा पे जो हूँ टाइम था वो आगे टाइपोग्राफी नाम याद नहीं आ रहा, पता है होता किससे, बट मसला वही है, नाम भूल जाता हूँ। ठीक है, तो टाइपोग्राफी के अंदर आप क्या पास कर दोगे, हाँ कंपोनेंट पास कर दोगे, वेरिएंट पास कर दोगे, ये हेडिंग बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ओके, टाइपोग्राफी आपने क्या इंपोर्ट किया ना, सही है, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है कि हार्ड कोडेड हमने अब तक एमयूआई पढ़ी है, सही है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, पहले तो एक काम ये करना तुम लोग, एक छोटा सा अपना होम पेज बना लेना, सही है, जिससे इसकी प्रैक्टिस हो जाए। होम पेज और लॉगिन पेज बना लेना, ठीक है। लॉगिन पेज के अंदर यही इनपुट फील्ड को यूज करेंगे हम, इसके प्रॉम्प्ट्स वगैरह पास करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, थीम डिफाइन करेंगे, थीम कैसे हम बनाते हैं, स्टाइल्स को कैसे यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।